डेवलपमेंट आ गई, धर्मपुर आ गई, ठीक है, डोईवाला आ गई, ऋषिकेश आ गई, नरेंद्र नगर नहीं आया। मैं सुनील के पास आऊं इस वक्त बातचीत करने के लिए। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सिंह साहब, उत्तराखंड की लिस्ट सामने आ गई है, कैसे आपने संतुलन बनाने की कोशिश की? बहुत सारे लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा संतुलन बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में तो किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, और कोई उम्मीद लगाकर रखा है कि पार्टी ही छोड़ देगा। देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपनी सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से करती है। प्रत्याशियों को भी पता है कि वो पार्टी में रहें या छोड़ दें। अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के कायदे कानून जो नियम है उसके हिसाब से बद के रहना है, उसको मानना है। लिहाजा आप देखे होंगे कि आज बहुत ही संतुलित लिस्ट जो है वो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ले आया गया है। और लेकिन मुझे लग भुवन रहा चंद है गंडूड़ी की कि बेटे को टिकट आपने काट दिया। तमाम लोग इस पर भी सवाल खड़ा करेंगे कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी को आपने चुनावी दंगल से बाहर कर दिया। देखिए अनुपम जी, टिकट देने का जो पैमाना है वो और पार्टियों की तरह नहीं है कि वो परिवार में के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं या समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस की तरह, तो वो देना अनिवार्य ही है। जिस जगह से टिकट मिल रहा है वहां की प्राथमिकता, वहां जमीन पे क्या हकीकत है, इन सारी चीजों को देखकर हम ऐसे प्रत्याशी को टिकट देते हैं जो जीत कर आए और मनोज समाज और रघुवंशी देश वरिष्ठ के लिए पत्रकार कार्य हमारे करे। साथ हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश की नब्ज तो आप समझते ही हैं, उत्तराखंड के हालातों पर भी आप लगातार नजर बना के रखते हैं। सवाल यह है कि 2017 से 2022 के बीच में भाजपा की सरकार में जो जो चीजें हुई, जो जो घटनाक्रम हुए, उन्होंने भी आपको चर्चा के लिए तमाम विषयों पर आपको बुलाया। अब जो परिस्थिति है कि टिकटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है, अब ऐसे में क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है उत्तराखंड के अंदर? देखिए, बस उथल पुथल तो यही है। एक्चुअली कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस समय, और बीजेपी के अंदर जिन लोगों को, जो पहले भी आप में किसी ने कहा कि बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो एक लास्ट कोशिश तो करेंगे ही, तो वो एक कोशिश, जैसे कि अब जैसे रुद्रपुर में है, उनका शायद अभी डिसाइड नहीं हुआ है, राजकुमार ठुकराल जी। तो अब ऐसे में जो जिन लोगों को नहीं होता, कोशिश तो करते हैं ये लोग दूसरी तरफ जाने की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाना उतना आसान भी नहीं होता ना। या तो पहले चले गए होते तो बात अलग थी, लास्ट मिनट पे जाना आसान नहीं है। क्या मानते हैं आप? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र लिख दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता टिकट, तो इसके क्या मायने हैं? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आला कमान ने उनकी बात का सम्मान भी रखा, उनको टिकट नहीं दिया। अब देखिए, अंदर की बात क्या है वो तो मैं नहीं जानता। कभी क्या है कि इतने सीनियर आदमी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर है कि मान लीजिए उनको टिकट नहीं देना है, तो बजाय इसके कि ये कहें कि आपको टिकट नहीं देना है, उन्हीं से कहलवा दिया कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो अब वास्तव में क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, कि उन्होंने खुद फैसला किया कि मुझे नहीं लड़ना है, कि पार्टी हाई कमांड ने इशारा कर दिया कि आप इस बार रहने दीजिए। बिल्कुल, मेरे पास कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सैफ अली खान भी जुड़ गए हैं। सैफ साहब, उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे टिकटों के बंटवारे में पहले बाजी मार ली, टिकटों का ऐलान कर दिया, आपकी लिस्ट कब आ रही है? आ जाएगी जल्दी जो है हमारी उत्तराखंड की लिस्ट, और बहुत मजबूत लिस्ट आएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी जिनका भी नाम आएगा, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो उत्तराखंड में कर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के हालात हमें मालूम है कि कितनी मर्तबा जो उत्तराखंड के सीएम बदले जा चुके हैं, क्योंकि वहां पे काम जो है और जनता नाखुश है, जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी के जितनी इन बाकी के और राज्यों में जहां पे चुनाव होने वाले हैं, जैसी सिचुएशन हर जगह पे है, वैसी सिचुएशन जो है वो उत्तराखंड में है। अच्छा, जो लोग नाराज होंगे यहाँ बीजेपी में टिकट से, अगर वो आपके यहाँ आएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, उनको टिकट देंगे आप? कांग्रेस देगी उनको टिकट? देखिए, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये पार्टी के आला कमान लेते हैं, पार्टी के जो प्रेसिडेंट्स है वो लेते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या किस रीजन की वजह से जो है वो पार्टी में आ रहा है। अब आप मौजूदा अगर एग्जांपल हमारी पार्टी से बात करते हैं कि कौन जो है छोड़ के उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करके गया है, तो जो पोस्टर गर्ल की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के गोवा में लीडर्स जो हैं, उत्तर प्रदेश में जो इनके लीडर जो हैं, वो इंक्लूडिंग उप मुख्यमंत्री जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं सपा में, गोवा में जो है इनके जितने भी लीडर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, या अलग अलग जगहों के ऊपर जहां पे कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट है, कुछ तो दिखाना है
कि किसी को ज्वाइन कराया। अब ज्वाइन किसको कराया? एक जो एसएन सिंह साहब, बौखलाहट है बीजेपी की, किसी न किसी को ज्वाइन कराना है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। पोस्टर्स में जितने भी लोग हैं, क्या वो सब इलेक्शन लड़ने लायक हैं? तो बात उनकी भी होती है कि जो है वो इलेक्शन लड़ने लायक नहीं है। ऑब्जर्वर जब लिस्ट आई थी सामने तो वीकेस्ट कंटेंटर बताया गया था, जो अब जो है ये बताया जाता है कि एसएन सिंह साहब का ऑडियो खोलिए भाई, जवाब दे। एसएन सिंह साहब अपनी बात को रखिए आप। ऑब्जर्वर रिपोर्ट के लिहाज देखिए अनुपम जी, शी इज नॉट अ गुड देश के कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो कहीं ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिसको वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में प्रस्तुत कर पाए। लिहाजा पूरे देश और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, यह सिर्फ परिवारवादी हैं, सिर्फ एक परिवार के लिए कार्य करते हैं। और आप देखे होंगे अभी ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। विरोध पे ये बात करने में अच्छी नहीं लगते, आप जानते हैं। देखिए कांग्रेस के पास ना कोई जन है ना आधार है, और ये जो है अब सीजनल पार्टियों की तरह अनुपम जी कार्य कर रहे हैं। रीजनल भी नहीं, बिल्कुल सीजनल हो गए हैं। ये राजस्थान में बात नहीं करेंगे, ये छत्तीसगढ़ पे कोई चर्चा नहीं करेंगे अनुपम जी। त्रिपुरा की एक छोटी सी घटना को लेके महाराष्ट्र में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा ये कुछ नहीं बोलेंगे अनुपम जी। और तो प्रदेश की जनता और देश की जनता जान रही है बच्ची को कि जो 2:30 बहुत बजे दिन के हो करीब गया पेट्रोल डाल के आग लगा का रहे थे। टाइटल हमने जो है लगाकर कुलदीप सिंह और सेंगर को प्रदेश और देखा है, देश की उस जनता आपके को विधायक कब तक भारतीय जनता बुलाया पार्टी जा का जो सकता है? रेपिस्ट लिहाजा विधायक कुलदीप अनुपम जी, सिंह सेंगर हो गई लड़ाई, हो गई भैया आपस में। जेल में इस तरह के जिरह का कोई अर्थ नहीं है, आपस में जिरह करने का। मेरे साथ डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विजय राठी साहब, आपका कुनबा तो दरकता जा रहा है। हम अपर्णा यादव को देखें, अब प्रमोद गुप्ता, आगे और पता नहीं कौन कौन से लिस्ट परिवार का के जो है लोग जो है समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे। ऐसे में आप कैसे पार्टी को मजबूत रख पाएंगे? देखिए, ये तो सच है कि ये परिवार वाले हैं, लेकिन शायद नेता कहना, जनाधार वाला नेता कहना, ये शायद जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये सच्चाई है कि ये परिवार वाले लोग हैं और हमारे परिवार से हैं। लेकिन आप देखिए कि जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है जी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जो हमारी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, जो लोग हम पे आरोप लगाते थे इस चीज का कि ये परिवार की पार्टी है, तो अब तो वही पार्टी हम लोगों ने। मैं रोकूंगा इस वक्त बातचीत करने के लिए मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। मदन कौशिक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई भाई न्यूज 18 की तरफ से कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा है। जी बहुत धन्यवाद। कौशिक साहब, आपके चैनल क्या के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 59 प्रत्याशी जो आज घोषित किए हैं सबको बधाई देता हूं जी, और सभी लोगों से ये भी निवेदन करता हूं कि आप मोदी जी के मार्गदर्शन में और ताकत के साथ क्षेत्र में जाकर जनता का आशीर्वाद लेंगे, और सभी 59 प्रत्याशियों को बधाई। कौशिक जी, धर्मनगरी हरिद्वार से आप ताल ठोकने जा रहे हैं, कितना मुकाबला मानते हैं आप? किसी से मुकाबला है कि नहीं है भाजपा का? राजनीति में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई मुकाबला बेमुकाबला नहीं होता। राजनीति में जब चुनाव होता है तो चुनाव जनता का आशीर्वाद लेना होता है। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, हरिद्वार में मैंने काम भी किए हैं, अब जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जनता के आशीर्वाद के बल पर मैं आगे काम करता रहूंगा। कौशिक जी, क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी अब ये बन जाती है कि टूट फूट ना हो। टूट फूट को आप कैसे रोक पाएं? क्योंकि टिकटों के बाद कई लोग नाराज भी होंगे, कई लोग पार्टी छोड़कर जाने के लिए भी तैयार बैठे होंगे। ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे? सबसे बात करेंगे, सबसे बातचीत करके उनको ठीक करेंगे। पार्टी में इस प्रकार का कोई टूट फूट या इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने, इसके लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और मुझे नहीं लगता बीजेपी में इस प्रकार का कोई होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी का टिकट काटा गया है, क्या लगता है भाजपा ने फॉर्मूला कौन सा अख्तियार किया? आपने टिकट बंटवारे में क्या फॉर्मूला रखा जिसके चलते कुछ टिकट काट दिए गए विधायकों के? केंद्रीय नेतृत्व कई पैरामीटर देखे होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार निरंतर अपने सर्वे भी कराए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने अनेक स्तरों पर बातचीत की है। केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की पॉपुलरिटी जांची है। केंद्रीय नेतृत्व ने अनेक विधायकों से बातचीत, जो वहाँ क्षेत्र में बातचीत कराई है। मैं समझता हूँ सारे पैरामीटर्स होंगे उनके सामने, उन्होंने उसी को आधार मानकर निर्णय लिया होगा। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि मदन कौशिक जी, आप जब अपनी टीम बना रहे थे, आपके पास सब सीटों पर प्रत्याशी थे, तो बाहरी लोग जो दूसरे दलों से आए हुए थे, आपको उनको एडजस्ट करना पड़ा, उनको टिकट देना पड़ा?
देखिए, राजनीति में एक चीज विजिबिलिटी भी होती है, और अगर ऐसा हुआ होगा कोई मोदी जी के नेतृत्व में विकास पर विश्वास करके आया होगा और पार्टी को लगा होगा कि ये जीतने वाले हैं, तो उनको कहा होगा आप लड़िए। नहीं, लेकिन जो जमीन पे कार्यकर्ता काम कर रहे थे 5 साल से, वो क्या करें आप? वो भी तो आपसे आस लगाए थे टिकट की कि आप उनको टिकट दिलाएंगे। सभी लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पार्टी की सरकार बनती है तो तब निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को संगठन में, सरकार में अनेक दायित्व मिलते हैं। ये एक पार्टी का काम करने का अपना ढंग होता है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हम सब लोग काम करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कार्यकर्ता। बस इतना बता दीजिए, 11 सीटें जो रह गई हैं उन पे क्या कोई मतभेद है, कोई टकराव है? क्यों उनके टिकटों के नामों का ऐलान नहीं हुआ? जल्दी घोषित कर देंगे 1-2 दिन में। जी कौशिक साहब, 1-2 दिन में घोषित कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए मदन कौशिक जी। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए। उनियाल साहब, क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तो सामने आ गई है? जी हाँ, आपको मालूम है लिस्ट आ गई है। नहीं, आपको भी जानकारी हो गई होगी। जी बिल्कुल जानकारी है। हम तो आपकी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जानकारी, लिस्ट आ गई है जी। हाँ, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से मैनेज किया गया चीजों को? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने सभी चीजों को पूरी तरह से देखने के बाद जो हमारा लक्ष्य है अपनी बार 7 के पार, उसको ध्यान में रखते हुए इसको मंथन करने के बाद लिस्ट को जारी किया। तो क्या भाजपा ने सभी जगह से संतुलन बनाने की कोशिश की है कि किसी को भी निराश न किया जाए? जो अलग अलग तरह से गुट आपकी पार्टी में है उसमें किसी तरह से कोई धड़बाजी ना हो? कोई भूखा नहीं है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का जता है और जीत की संभावनाओं को देखते भी उन्होंने टिकट का आवेदन किया। तो क्या मानते हैं आप, अब कांग्रेस की लिस्ट आनी है, जो 11 सीटें अभी टिकट जिस पर ऐलान नहीं हुआ उसमें आप कांग्रेस के कैंडिडेट पहले देखेंगे तब अपनी रणनीति बनाएंगे? क्या अभी आपने देखा इतने टिकट डिक्लेयर किए, क्या कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई ना? हमें अपने कार्यकर्ता पर और जनता पर विश्वास है। हम कार्यकर्ता और जनता के विश्वास पर ही लिस्ट का चयन करके हम लोगों ने लिस्ट निकाली है भारतीय जनता पार्टी से। ये पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भुवन चंद खंडूरी की बेटी का टिकट क्यों काट दिया? देखिए, ये तो हाईकमान ही बता पाएगा। इस समय यहाँ तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाईकमान निर्णय लेता है, हाईकमान के निर्णय का सभी लोग पालन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मिशन है भाजपा का, प्रचार किस तरीके से होगा? टिकट तो हो गया, अब आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा, क्या होगा, आप बताइए जरा। अब सभी लोग कमर कस के चुनाव और 7 पार के जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब संतुलन बनाने की कोशिश की है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। एसएन सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार आप पर हमलावर है। हमारे साथ सैफ अली खान बने हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर के, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के पूछ रहे हैं, भाई दोनों जगह आपकी सरकार थी, आपने किया क्या? देखिए, सैफ अली खान साहब को मैं यही पूछ रहा था, बीच में वो बोले, सुने नहीं। डिबेट की मर्यादा है, सुनना चाहिए, अपने समय पे अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए, आपका जिन प्रदेशों में सरकार है वहां कोई एक ऐसा कार्य करिए जो मॉडल के तौर पे दूसरे प्रदेश में पेश करिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, महिलाओं से संबंधित सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में है। महाराष्ट्र में आपकी मिलीजुली सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और पंजाब में आपकी सरकार है। आप देखिए, पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार है वहां बेरोजगारी दर बढ़ गई और साउथ अफ्रीका के बाद अगर सबसे ज्यादा मादक द्रव्यों की तस्करी कहीं होती है तो पंजाब में होती है। आप कुछ नहीं कर पाए। ये कोई मॉडल तो प्रेस करके और उत्तर प्रदेश में आएंगे और दिखाएंगे कि हमने वहां ये किया और यही यहाँ पे लागू करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना इनका कोई जन है ना आधार है, इसलिए ख्याली पुलाव पका रहे हैं और कुछ भी कह दे रहे हैं। अभी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के लेकिन वो तो ये कह रहे हैं हम तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। आपकी 59 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ 5 या 6 महिलाओं के टिकट आपने दिए हैं। देखिए अनुपम जी, आप देखे होंगे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं और किस तरह से टिप्पणी करते हैं। सैफ अली खान लीजिए भाई, ये आप ही के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ टिकट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह की बात को कहे तो महिलाओं के साथ किस तरह से लोग भेदभाव करते हैं आप देखे होंगे। और 70 साल इनकी सरकार रही, महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं, कुछ भी नहीं किए। अभी आंकड़े दिए, मुझे लगता है ये जानकारी या तो रखते नहीं या सिर्फ चैनल पे बोलने के लिए रखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सबसे ज्यादा हाई
हाई क्राइमिस्ट बता रहा है, और साथ में मैं साथ में इनको ये जानकारी देता चलूं कि इंडिया इस वक्त 4th इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी है डेंजरस कंट्रीज में। तो ये तो आपने देश का हालात कर दिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से तो आपको कोई मतलब लेना देना होता ही नहीं, तभी तो मैंने बात शुरू की थी कि 24% कोई जानकारी नहीं है आपको राजस्थान के बारे में। 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर होते हैं। सुनिए, मैं आपकी तरह हवा में बात नहीं करता। हमने देखा है आपके कोई हवा में बात नहीं करता है, आपको लग रहा है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट जो है छोड़ने लायक ही नहीं होती है, ये बयान थे योगी आदित्यनाथ जी के। जिस सीएम के ये बयान जो है वो रहे हों, उससे आप उस पार्टी से या उनके प्रतिनिधियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमने ये हालात देखे। हाथरस में देखा हमने, आपने जो है पेट्रोल डाल के कैसे उस बच्ची पे आग लगाया था। हमने जो है कुलदीप सिंह सेंगर को राजस्थान पे आप बोल नहीं रहे, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, उसने एक साल मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए भाई, ऑडियो डाउन करिए। नहीं, मनोज रघुवंशी मैं आपके पास आ रहा हूं, सबका ऑडियो डाउन करिए भाई। मनोज रघुवंशी जी, सवाल ये है, इन 59 सीटों के जो नाम देखे हम देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आप को अलग किया, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खरूड़ी की बेटी को टिकट नहीं दिया। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला ऐसा बनाया है कि जो बाहर से आ रहा है उसको भी टिकट दे दिया जाए, जिताऊ और टिकाऊ के साथ साथ पहाड़ के समीकरण, नेताओं की नाराजगी ना हो, इन सारी चीजों को फैक्टर माना जाए? जी बिल्कुल, ये सारे वेरिएबल्स तो मिला के चलना ही पड़ता है। और मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि सारी पार्टी, बीजेपी और बाकी सारी पार्टीज केवल एक फॉर्मूले पे टिकट देती हैं, और वो है कि कौन जीत सकता है। इसी फॉर्मूले की वजह से जो अपराधीकरण का हम लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि भाई ये मतलब इनमें भी अपराधीकरण, इनमें भी अपराधीकरण, उसका केवल एक ही उत्तर देते हैं ये सब के सब कि भाई क्या करें, उधर से वो एक मतलब बाहुबली टाइप खड़ा हो गया, हमारी तरफ से कोई सीधा साधा भोला भाला होगा तो बेचारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमको भी बाहुबली खड़ा करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली चाहे वो बाहुबली का सवाल हो, चाहे वो बाहर से आए को टिकट देने का सवाल हो, अल्टीमेटली केवल एक ही फैक्टर होता है कि कौन जीत सकता है। सबको सरकार बनाने की सब होड़ में लगे हैं, सब सरकार बनाना चाहते हैं, तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे को टिकट दे दिया जाए जिसके जीतने की संभावना कम हो। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि इस पूरे अगर कैंडिडेट को देखें, इनके सिलेक्शन को देखें, तो पुष्कर धामी की जो पहले टीम थी, जो टीम लगातार चली आ रही है, उस टीम में ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया गया है, सिर्फ 9 या 10 विधायकों के टिकट काटे गए। यानी कि जो युवा नेतृत्व की बात है उसमें भाजपा का आलाकमान भी ये चाहता है कि उसी टीम को लेकर के पुष्कर धामी लीड करते हुए 2022 में भी सत्ता हासिल करें। जाहिर है, देखिए अगर पुष्कर धामी चुनाव जीतते हैं तो उनकी टीम हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। वो मुझे MS धोनी फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया कि अब वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 साल हैं, तो उनका वर्ल्ड कप में भी 3 साल पड़े हैं, उनका नहीं सिर्फ 3 साल हैं। अपनी टीम आज बना लेंगे, कोर टीम बना लेंगे, तो 3 साल में हम वर्ल्ड कप जीतने की बात सोच सकते हैं। तो कोर टीम बनाना तो किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी नेता के लिए कोर टीम बनाना तो जरूरी होता ही है। और अगर पुष्कर धामी की कोर टीम कारण से डॉक्टर विजय राठी भी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर विजय राठी साहब, उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति दिख रही है कि लोग जो है आपके परिवार की पार्टी छोड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आप कोई करिश्मा कर पाएंगे? नहीं, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जहां आपने बात की है कि परिवार पार्टी छोड़ रहा है, तो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो पहले भी कई मौके पर आपने उनकी नजदीकियां देखी है, तो उसमें कोई हम लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं है। जो जनाधार वाले नेता हैं वो हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी, लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही है आप अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, आप पार्टी को क्या एकजुट करेंगे? अखिलेश यादव पर यह आरोप भाजपा लगा रही है, वैसे एसएन सिंह साहब इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, कई ऐसे भी हुए कि पिता दूसरी पार्टी में होता है, बेटा दूसरी पार्टी में होता है, भाई भाई भी अलग पार्टी में हुए, तो ये कोई सवाल नहीं है कि पार्टी को एकजुट कैसे करेंगे। अगर पार्टी एकजुट नहीं है, कार्यकर्ता एकजुट नहीं है, तो क्यों इन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए? क्यों इन्होंने अपनी पूरी फौज उत्तर प्रदेश में उतार दी? भाई एसएन सिंह साहब, समाजवादी पार्टी ने कानून वापस कराए हैं, अब चुनाव लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री एसएन सिंह साहब जवाब दे दीजिए भाई। ये कह रहे हैं कि यह समाजवादी पार्टी का दबाव था, इसीलिए आपको कानून वापस लेने पड़े। चुनाव को देखिए राठी साहब, अब सुन लीजिए राठी साहब, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था कि जो बेटा अपने बाप की बात नहीं मान सकता है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरह से किसी की भी बात मानेगा। और कल आप देखे होंगे राठी साहब, आदरणीय अपर्णा जी ने कहा कि महिलाएं
और कोई भी व्यक्ति जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सुरक्षित नहीं रहता। इस दोनों बयानों को जोड़ के मैं तीसरी बात और कहना चाहूंगा राठी साहब कि देखिए आपकी सरकार में जो 3 आरोप लगते हैं राठी साहब, भेदभाव, भारतीय जनता पार्टी को डर किस चीज का है? ये तीनों ऐसी चीजें हैं राठी साहब, सुन लीजिए। देखिए गन्ना लेके बैठे क्षेत्र में, देखिए गन्ने में भी हमने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया, आपने सिर्फ 95,000 करोड़ का भुगतान किया। आपने राठी साहब 19 चीनी मिलों को पौने दाम में बेच दिया राठी साहब। हमने 4 नई चीनी मिलें चालू की और 20 चीनी मिलों के क्षमता में वृद्धि किया। आपके समय में देखिए बिजली आती नहीं थी, किसान किस तरीके से किसानों को पंपिंग सेट से पानी चलाता था राठी साहब। आपके समय में किसान सम्मान निधि था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि तक किसानों के हित में काम किया। इसलिए प्रदेश की जनता आज राठी साहब आपके परिवारवादी सरकार को हटाकर उत्तर प्रदेश में विकास सैफ अली खान, कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है उत्तराखंड में? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप सत्ता से बाहर हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, क्या मुद्दे क्या हैं आपके, और कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर आप उत्तराखंड की सत्ता हासिल कर लेंगे? हमें जनता का प्यार मिल रहा है साहब, जो तभी जो हालात आपने उत्तराखंड के देखे, आपने ये देखा कि कितनी मर्तबा जो है मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि सरकार का कोई भी ऐसा जो है काम नहीं है उत्तराखंड में जैसे उत्तर प्रदेश में या बाकी के राज्यों में। ये तो युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं युवा चेहरे हैं पुष्कर धाम में, युवा नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। सुनिए, आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखिए, मैं ऐसे हवाओं में नहीं बात करता हूं। अभी महिला सुरक्षा पे भी बात हो रही थी। भाई, नेशनल विमेन कमीशन कह रही है कि महिला की सुरक्षा बढ़ाइए, उसको मजबूत करिए। ये खुद गवर्नमेंट का विभाग की बात नहीं सुनते हैं। आपको हर बात के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी पता चलेगी। और घबराहट, मैंने फिर ये रिपीट कर रहा हूं, 3 मर्तबा मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं उत्तराखंड में। इसलिए क्योंकि सरकार और उनके बाशिंदे और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ये जानता है कि इस बार जो है सफाया होने जा रहा है इन चारों राज्यों में, सिर्फ उत्तराखंड में साहब, आपकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। सैफ अली खान साहब आज लिख के दे रहे हैं, चैनल की डिबेट में बोल रहे हैं। इनको याद दिलाना चाहूंगा, वो महिला सुरक्षा। अरे अब सुन लीजिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में आपने मुख्यमंत्री बदला तो क्या मान लिया जाए कि आप बदले जा रहे हैं? देश में तो अभी तक आप जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए, आप दूसरे पे क्या उंगली उठाते हैं? अभी 3 दिन पहले आप देखिए राजस्थान में किस तरह की घटना हुई है। देश ही नहीं, दुनिया के सारे लोग उसकी आलोचना की है, आप उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अरे देखिए, क्या उत्तराखंड के लोग नहीं जानते कि कांग्रेस के लोग आ जाएंगे तो कहेंगे कि देश के संसाधनों पर सिर्फ एक आदमी का अधिकार है? जो आदमी राष्ट्रवादिता की बात नहीं करता हो, जो दुश्मनों की तरफ बात करता हो, जिसकी आवाज पड़ोसी देश के आपस में मत करिए भाई, लड़िए बात। मनोज रघुवंशी भाई, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए आप। मनोज रघुवंशी, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देख रही है कि ग्राउंड पर जो सिचुएशन है या चीजें हैं उसमें अगर ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं? हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे थे कि शुरुआत में आया कि बहुत ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते, लेकिन उसके बाद ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटे गए या तो उनके परिवार के लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। उत्तराखंड में भी क्या इसी मॉडल पर काम किया गया है? ज्यादा टिकट काटेंगे तो नाराजगी होगी, नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी भाजपा ने अपनी बदली है, ये प्लानिंग का हिस्सा है? ये सवाल किससे है? आपसे है सर। अच्छा, देखिए, ये असल में क्या है कि मान लीजिए कोई एमएलए है लेकिन उसने अपने क्षेत्र में काम अच्छा नहीं किया, तो फिर तो आपको टिकट काटना आपकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि लोग, ये बड़ा टेंशन वाला माहौल है। मतलब इस समय दोनों पार्टीज उम्मीद कर रही हैं कि हम जीत सकते हैं, और इस समय कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड के अंदर, बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हरीश रावत के चेहरे पे एक जो खुशी और कॉन्फिडेंस का रंग दिखाई दे रहा है वो बिना कारण नहीं है। तो ऐसे में टिकट देते समय आपको जो आप नॉर्मली सोचते हैं उसका 10 गुना ज्यादा सोचना पड़ता है। तो अब जैसे राजेश शुक्ला ने काम किया है किच्छा में, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, मतलब मेरी खेती वहीं किच्छा में ही है, तो मैं जानता हूं कि वो हर शनिवार को पूरा दिन जो है वो मिलते थे लोगों से, उनके सारे काम करते थे। तो जाहिर है कि राजेश शुक्ला को टिकट मिल गया, क्योंकि
उनके जीतने की संभावना मनोज जी, ज्यादा क्या है। लगता है, ये बात है महत्वपूर्ण, लेकिन हरक सिंह रावत के फैक्टर पे अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है हरक सिंह रावत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए? अगर वो पार्टी के साथ या चीजों के साथ सामंजस्य बिठा करके अपनी बात रखते तो शायद उनकी बात पर गंभीरता से विचार हो सकता था, लेकिन ज्यादा महत्वाकांक्षी बनने के चक्कर में वो पार्टी से भी बाहर हो गए और अब पता नहीं कि कहां जाएंगे। देखिए, हरक सिंह रावत को हरीश रावत कभी भी पसंद, दिल से पसंद कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तब 9 लोगों ने, मतलब विजय बहुगुणा, हरक सिंह, 9 लोगों ने एक साथ रिवोल्ट किया था, तब जबकि मनी बिल पेश हो रहा था। बजट सेशन के बीच में मनी बिल के दौरान एकदम से 9 लोगों के मन में एक अंतरात्मा उनकी जाग उठी और एक ही आवाज उनके मन में कौंध गई और सबके सब उठ खड़े हुए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। मार पीट, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो ड्रामे तो यावी हैं। तो अब हरक सिंह रावत ऐसे मौके पे छोड़ के गए थे, और अब अगर वो वापस आना चाहें तो क्या हरीश रावत से वो सब भूल जाएंगे? तो बेसिक बात यह है कि जब आप एक बार आप धागा तोड़ देते हैं, प्रेम का धागा तोड़ देते हैं, तो उसके बाद नहीं गए तो उनके साथ उमेश शर्मा काऊ भी थे, लेकिन वो अपनी पोजीशन स्टेबल करके वो टिकट पा लिया उन्होंने यहां पर। वही अब यही बात है ना कि किसने धागा तोड़ के चटका के तोड़ा है, किसने केवल खींचा है। मतलब रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो ये बात जो है, ये मैंने बल्कि फेसबुक पे भी लिखा अखिलेश और शिवपाल के लिए कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर नहीं जुड़े, या ज्यादा से ज्यादा गठबंधन हो पाए, फिर विलय नहीं हो पाया। डॉक्टर विजय राठी, सुन रहे हैं आप मनोज रघुवंशी जी की बात? ये तो आपकी पार्टी पर ही कह रहे हैं। पार्टी ने जिस तरीके से, आज आपने एक चीज देखा, पुरानी पेंशन को लागू करने का घोषणा किया है। आज तो हमने देखा कि मुलायम सिंह के साड़ू जो है मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, करके बीजेपी में शामिल हो गए, वो तस्वीर हमने देखी। जिस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया 10.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की घोषणा कर रहे हो समाजवादी सरकार आने पे, वहां आप गठबंधन, विलय, सारी चीजें, परिवारवाद, ये सब आप पीछे छोड़ दीजिए। खुशहाली के लिए प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि ये बलात्कारियों की सरकार है, किसानों को रोंदने वाली सरकार है। साहब ऐसे बलात्कारियों की सरकार कह दिया आपको, किसानों को रोकने वाली सरकार कह दिया इन्होंने, किसी कानून वापस कराया आप पर दबाव डाल करके। ऐसे सिंह आप सुन रहे हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता हैं आप। राठी को पता नहीं है इनके समय में बदायूं में महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार हुआ। और आप ये देखिए, आज जो मुजफ्फरनगर का घटना हुआ था उसका भी क्या कारण था। अब आप अपने समय में बोल लीजिए। अनुपम जी, इनकी माइक म्यूट करिए और जवाब सुनिए। देखिए, जवाब सुनना भी सीखिए। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ले आया था कि एक अपहरण उद्योग हो गया था और बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। जो महिलाएं थाने में भी जाती थी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी राठी साहब, क्योंकि वहां भी आप ही लोग बैठे थे और एक नया बलात्कार कर देते थे। इस तरह से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। इस हाहाकार को कोई भूला नहीं है राठी साहब, और आप लोग सिर्फ एक धर्म के लिए खड़े हो जाते थे। हालात आज ये हो गया है कि आज आप लोग मंदिरों के चौखट पे भी नाक रगड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और इससे भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप देखिएगा 2022 सैफ अली खान, उत्तर प्रदेश में ये भाजपा परिवर्तन, भाजपा जो है जो बात कह रही है, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल है या ओवर कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या लगता है आपको? पेट्रोल डीजल के सैफ अली खान भाई ऑडियो डाउन करिए, राठी साहब का ऑडियो डाउन करिए, सैफ अली खान को बोलने दीजिए। और देश की जनता को नहीं चाहिए, आने वाले चुनाव में सफाया बिल्कुल होगा। नहीं तो कांग्रेस जो इस बात कर रही है, आप देखिए, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को टिकट, वहीं प्रियंका मौर्य जिनको पोस्टर गर्ल बनाया आपने, वो आपका दामन छोड़ करके वो चली जाती है भारतीय जनता पार्टी में, कहती हैं आपके यहां टिकट पे पैसे लिए जाते हैं, वो आरोप लगाती हैं कि आपके यहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। नहीं, मैं बताता हूं आपको सच्चाई। जब ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आई तब उस रिपोर्ट में सबसे कमजोर कैंडिडेट का उनका नाम सामने आया, और कोई भी पार्टी जो है अपने पोस्टरों में जो तस्वीरें दी जाती हैं
उनमें से कितने लोग उम्मीदवार बन सकते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो है अपने पोस्टरों के लिहाज से जो है डिसाइड नहीं करती। अब भारतीय जनता पार्टी जो है इसका नाम और इनको जो शामिल कराया है वो इसलिए कराया कि कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए कि कांग्रेस की तरफ से ये तो दिखावा कर रही है भाजपा, दिखावा कर रही है आपके लोगों को लेकर के, दिखावा कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं आप। सुनिए, एक प्रोसेस है हमारा, जो कैंडिडेट मजबूत होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा, किसी की रिपोर्ट कैंडिडेट को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है। और मुझे लगता है कि कोई भी पोस्टर में आने से जो है हर पार्टी जो है, कोई भी पार्टी उन पोस्टरों में आने वालों को टिकट नहीं दे देती है। और मुझे लगता है हर पैनलिस्ट जो है या हर पार्टी वाला, लेकिन पैसे नहीं मांगती है हर पार्टी, ये आरोप नहीं लगता हर पार्टी पर। सैफ अली खान, ये आपको जवाब देना होगा, क्योंकि अगर प्रियंका मौर्य कह रही हैं कि रिश्वत मांगी गई, पैसे मांगे गए, तो सवाल गंभीर है, तो जवाब देना होगा आपको। हमारी पार्टी में भी शिकायत का, सुनिए, अगर उनसे किसी ने पैसे मांगे तो कोई सामने आके नाम बताया किसी भी नेता का, किसी भी लीडर का? ऐसे ये बोल देना कि पार्टी पैसे मांगती है, तो क्या प्रियंका मौर्य जी ने किसी का नाम सामने रखा है, या सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं? अब वो जो कुछ दिन पहले खरी हुई ये कह रही थी कि 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं, 24% क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है, जो कुलदीप सिंह के ऊपर जो है चिल्ला चिल्ला के दुनिया को ये कह रही थी कि जो है इस रेपिस्ट एमएलए ने जो है पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी, जो है वो आज अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो एक सिर्फ पोस्टर में आई थी, तो ये साहब जो है उनकी गलत फहमी है। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि उनको तो सबसे कमजोर माना गया और उनको आपने गले लगा दिया, अब आपने एंट्री दे दी। ये कह रहे हैं भाई इनके आंख कमजोर थी, आपके आंखें मजबूत बनेंगी। अनुपम जी, आप देखिए, ये तो इसी तरह की उलूल जुलूल बात करेंगे। 2 बार इनसे राजस्थान की अभी पिछले हफ्ते की घटना के बारे में पूछा गया तो उसको रेस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि नहीं मानेंगे, ये मानते नहीं, ये अलग अलग तरीके, इसीलिए मैं इनको सीजनल पार्टी कह रहा हूँ। आप देखेंगे, अगर कोई घटना घटती है जहाँ पे देखते हैं एक विशेष धर्म की बात है तो उस पर टीका टिप्पणी भी नहीं करते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में 200 हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, उस पर भी ये टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुछ होता है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि राहुल गांधी अभी जल्दी पाकिस्तान में भी जाएंगे, लड़कियां खेलने के लिए जाते हैं। और किसकी हिंदू है? अच्छा, जो प्लास्टिक सर्जरी भगवान जी को, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल क्या है, वो हिंदू है? वकील खड़ा कर या योगी आदित्यनाथ जी की तरह जो है भगवान हनुमान जी जाति वर्ग से जुड़ते हैं, वो वाले हिंदू हैं? अगर आप चाहते हैं मुझे बता दीजिए, आप सर्टिफिकेट बांटना जो है कब बंद करें? क्योंकि हमारे देश में हमारे सनातन धर्म की और अपने हिंदुइज्म की 80% ज्यादा आबादी है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। और महिलाओं के लिए मैं अभी आपको बार बार बोल चुका हूं, आपका खुद का विभाग नेशनल विमेन कमीशन आपको ही कह चुका है, अब भी आप अंदर बहरों की तरह बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से देश में आज हालात ये हैं कि चौथा ऐसा खतरनाक देश है महिला सुरक्षा को लेके, तो शर्म आनी चाहिए। साथ डूब मरिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, महिलाओं के लिए आप लोग बात करें, आप लोग तो बिल्कुल बात मत करिए, बल्कि शर्म आनी चाहिए। सवाल सुनिए भाई, सैफ सवाल सुनिए। सवाल ये है कि चलिए मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना चाह रहा, अभी वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत मानती है। चेहरा कौन है सीएम का आपका? आपने अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया है। नहीं, देखिए, कोई ऐसा हमारा मोटिव जो है वो है कांग्रेस पार्टी जो है। अब आगे आला कमान किसको ये जिम्मेदारी आगे चल के, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं कि हम उत्तराखंड में जो है वो जीतने जा रहे हैं और हमारा जो भी चेहरा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। नहीं, सवाल ये है कि इतनी गुटबाजी है, विपक्ष कहता है कि सब तो वहां, सब तो अपने आप को, फिर मैं बोलता हूं ऐसे, मैं चैनल से एंकर साहब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। उनका ऑडियो डाउन है, आप अपनी बात रखिए। सैफ, उनका ऑडियो डाउन है, आप अपनी बात रखिए। मैंने ऑडियो डाउन कर रखा है, आप अपनी बात तो रखिए। नहीं, जो हवाओं में बात करते हैं, आप जानते हैं जो धर्म के नाम पे आप बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल वॉयलेंसेस रजिस्टर्ड हो रही हैं, 822 कम्युनल वॉयलेंसेस तो पार्लियामेंट में 2017 में रजिस्टर की गई थी यूनियन हंसराज के द्वारा, जो आप ही के जो है मिनिस्टर हैं साहब। तो कुछ तो जानकारी या कुछ तो इंफॉर्मेशन लेके बात मैं आऊंगा, इस मुद्दे पे हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। डॉक्टर विजय राठी, अखिलेश यादव उत्तराखंड में भी
क्या वर्चुअल तरीके से प्रचार करेंगे, क्योंकि आप तो प्रत्याशी तो उतार रहे हैं वहां पर, तैयारी क्या है उत्तराखंड को लेकर के आपकी? हो चुके थे काशगंज डॉक्टर राठी का ऑडियो खोलिए भाई, बाकी सबके डाउन करिए। वो लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं उसमें, और हम लोग जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनके लगातार संपर्क में भी हैं। और हमारी वर्चुअल रैली चूंकि आज भी थी हमारी उत्तर प्रदेश में 11:30 बजे और 4 बजे, उत्तराखंड में भी हमारी वर्चुअल रैलीज भी होंगी, और जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं उन सबको मजबूती के साथ वो लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन तो क्या माना जाए, उत्तराखंड में कितनी सीटें लेकर के आ रही है समाजवादी पार्टी? आप कितनी सीटें मानते हैं? देखिए, बात सीट की नहीं है, बात है कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको, जो जनता के सरोकार के मुद्दे उन्हें लेकर के जनता के बीच में जाया जाए, एक परसेप्शन उस चीज का तैयार किया जाए कि प्रदेश के बेहतर के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी पहले हम लोग इसको प्रमाणित कर चुके हैं। 55 लाख पेंशन अगर महिलाओं को दी थी, महिलाओं के सम्मान को लेकर के, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से लेकर के, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र सभा की, वो भी एक महिला से होकर के, बहुत सारे ऐसे तमाम काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं। रोजगार को लेकर के जो 20 लाख लैपटॉप हमने बांटे, जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एक्सप्रेसवे बनाया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो डायल शो चलाया, जो ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, और लास वेगास में जिसको सम्मान देने का काम किया गया। लास्ट क्वेश्चन सैफ आपसे, लास्ट क्वेश्चन मेरा सीधा सवाल है आपसे। सवाल ये है कि अब कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर उत्तराखंड के सियासी दंगल को लड़ने जा रही है? कौन से मुद्दे हैं? 4 मुद्दे जरा बता दीजिए आप। सबसे पहला मैं आपको बताऊं, हर ही चीज जो है वो मुद्दा है उत्तराखंड में, चाहे वो बेरोजगारी हो, महिला अत्याचार हो, आपकी वहां पे प्लान की जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो वहां पे फैसिलिटीज हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट है, हर चीज के नाम के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो सिफर है, जीरो है, कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बोल तो रहा हूं, जब केंद्र की तरफ से कोई काम नहीं किया जाता तो वो हर स्टेट के ऊपर जो है असर करता है। बेरोजगारी मैंने आपको केंद्र की तरफ से बताई, जो है 40% की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में आते आते जो है वो 23.5% बढ़ गई जो है। वैसे ही उत्तराखंड में जो है हर जगह के ऊपर जो है बेरोजगारी का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। तो हर मुद्दा जो है वो, चाहे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो सब जो है ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है। एसएस सिंह, आपके मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? एसएस सिंह जवाब दीजिए, 30 सेकंड वक्त की मेरे पास कमी है। एसएस सिंह का ऑडियो खोलिए भाई, बाकी सब डाउन करिए। 5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकासवादी कार्य किए हैं, हम पुनः उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं अनुपम जी, और आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिला रहे हैं कि पुनः 2022 में एक बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और जो जनता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा की जो जनता है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इनको नगण्य करके और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आप देखे होंगे कांग्रेस के जो भाई कह रहे हैं, जो सिर्फ एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि राष्ट्र के संपत्ति पे सिर्फ एक धर्म का अधिकार है, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। ऐसे ताकतों को हमेशा के लिए वो प्रदेश और देश से सफाया कर दिए। बिल्कुल, एसएस सिंह आपका, विजय राठी आपका, सैफ अली खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है, सवाल यहां पर यह इंतजार है कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का उत्तराखंड की, कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक लेकर के सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी ने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने कर दी है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश लगातार वो नाम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है। देवभूमि के महासंग्राम में भी हम लगातार इससे जुड़े अपडेट आगे आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।